नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल फेयर क्लासेज में। आज हम फ्रिक्शन के बारे में बात करेंगे। फ्रिक्शन बोले तो भिन्न, ये टॉपिक अपने आप में एक इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन आपका यहाँ से पक्का मान लो, पूछता ही चाहे रेलवे हो, चाहे एसएससी हो, चाहे बैंक हो, कोई ना कोई भी क्वेश्चन उठा लो, आपको यहाँ से एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। रेलवे का तो फेवरेट क्वेश्चन है, या तो आरोही या अवरोही क्रम पूछेगा आपसे, या फिर क्या पूछेगा यहाँ से छोटी संख्या या बड़ी छोटी भिन्न या बड़ी भिन्न ज्ञात करो। तो आपको इस तरह के क्वेश्चनों को करने में आपको कितना टाइम लगता है, कितना टाइम नहीं, ये सोचने लायक बात है। अगर आपने इस चैप्टर की तैयारी अच्छे से कर ली तो एक क्वेश्चन पक्का मानो। दोस्तों, इस क्लास को आप पूरा देखना, आप पूरा देखोगे तो मैं इस चीज गारंटी लेता हूं कि आज आप कुछ ना कुछ नया सीख कर जाओगे। और कुछ ना कुछ आप अगर नया सीखोगे तो आप अपने एग्जाम में भी अपना क्वेश्चन बहुत जल्दी से अपना टाइम बचाकर हल करके आ सकते हो। देखो यहाँ पर और दोस्तों, एक बात मैं जरूर कहूंगा आपसे, आपको अगर कंपटीशन पास करना है तो इस कंपटीशन को जिद बना लो। अगर जब तक आप इसको जिद नहीं बनाओगे, जब तक सोचोगे नहीं कि मुझे पास करना है इसको और मुझे पास करना है किसी भी कीमत में, तो आप सारे सब चीज को भूल जाओ कि मुझे वो करना है, यहाँ पर जाना है, सब चीज को भूल जाओ कुछ टाइम के लिए। जब तक आपका एग्जाम है, आपके एग्जाम में 2 महीने है, 3 महीना, 1 महीना, उस चीज को भूल जाओ। वैसे कम से कम भी आपको एग्जाम क्लियर करने के लिए हमें कम से कम 6 महीने की जरूरत होती है, लेकिन आप जितना टाइम बचा है उसमें आप इतना तैयारी करो कि आपका कोई भी टॉपिक छूट ना पाए। अगर देखो, ऐसा नहीं है कि पेपर में 100% पेपर करने की जरूरत पड़ती है, हमें सिर्फ 100% की जरूरत नहीं पेपर करने की। हमारा अगर 80% को पेपर भी हमारा अटेम्प्ट सही से हो जाता है तो हमारा सिलेक्शन पक्का हो जाता है। इसलिए आप ना ऐसा करो कि क्वेश्चन या फिर टॉपिक इतने सिलेक्टेड छांटो कि वहां से आपको ये पता लग सके कि यहां से मैं क्वेश्चन कर सकता हूं। आप ऐसे टॉपिक भी छांट लो कि मैं इन टॉपिक्स को करूंगा ही नहीं, और करूंगा तो मैं इनको छोड़ के आऊंगा। सीधी सी बात है, मुझे ये टॉपिक करना ही नहीं है, क्योंकि हमारे पास 20% टॉपिक ऐसे भी होंगे, 20% क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जिन्हें हमें छोड़ कर आना पड़ेगा। आपको इसके लिए अपनी स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। स्ट्रेटजी ऐसा होना चाहिए कि आपको अपना ये दिमाग में सोच रहे या फिर किसी टॉपिक पर हमारा कमांड बहुत अच्छा है, उस टॉपिक को आप और अच्छे से करो। जिसको लगता है कि यार ये टॉपिक मेरा नहीं हो सकता, मुझ पे नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है, टाइम है तो आप उसको 2 बार करो, 4 बार करो, 6 बार करो, जितनी बार भी आपसे होता है वो टॉपिक करो, उसको पर कमांड बनाओ अपनी। लेकिन अगर आपको लगता है कि मेरे एग्जाम में टाइम कम है तो आपको कुछ नहीं करना है दोस्तों, आपको उस टॉपिक को छोड़ देना, उसको छोड़ दो अभी के लिए। आपको करना है कि मुझे इतने टॉपिक कवर करने हैं कि मेरा 80% क्वेश्चन, हमारा 80% पेपर है वो कंप्लीट हो जाए, अटेम्प्ट हो जाए। इसके लिए जरूरी है आज मैं ये टॉपिक कराऊंगा। आज ये टॉपिक आपके लिए देखना दोस्तों, एक क्वेश्चन आपका पक्का करा के जाएगा। चलो हम इसकी बात करते हैं। यहाँ पर देखो, मैंने आपसे पहले कहा था कि ये कुछ भिन्न के बारे में आप समझते हैं। आज इनकी थोड़ी सी थ्योरी पढ़ते हैं हम, क्योंकि भिन्न सभी जानते हैं, बचपन में सभी ने पढ़ा है भिन्न। शायद 3rd क्लास से स्टार्ट हो जाता है सबका कि भिन्न क्या होता है, भिन्न कितने टाइप की होती है, क्या क्या नियम होते हैं इनके। यहाँ पर देखो, भिन्न की बात करता हूँ। भिन्न का अगर मैं टाइप बताऊं तो वैसे मोस्टली हम 4 टाइप को ही पढ़ते हैं। मोस्टली वैसे तो 2 ही होते हैं, लेकिन होने को तो बहुत से होते हैं। यहाँ पर मोस्टली मैं आपको 3 या 4 के बारे में बताऊंगा जो हमारे यूज आएंगे सिंप्लीफिकेशन में भी आज भी, और जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वो भी। अब देखो, यहाँ पर मैंने कहा कि भिन्न, अगर मैं इसके भिन्न के टाइप की बात करूं, यहाँ से भिन्न का टाइप क्या होगा, हमारे कितने टाइप के होते हैं भिन्न। टाइप मैंने फर्स्ट पूछा है, हमारे पास एक होता है अनुचित भिन्न, उचित भिन्न। इस उचित भिन्न को हम पूर्ण भिन्न भी बोलते हैं। उचित भिन्न का मतलब क्या होता है ये देख लेना सही ढंग से। उचित भिन्न का मतलब होता है कि यदि अंश क्या हो, छोटा हो, और हर क्या हो, बड़ा हो। अगर अंश हमारा क्या है, छोटा है, और हर क्या है, बड़ा है, उचित भिन्न होगी। जैसे मैंने कहा कि कोई भी संख्या ले ली, मैंने 3/5 ले ली, और ले लो, मैंने ले ली 7/11 ले ली, और ले लो 19 मैंने ले लिया 7 ले लिया, और ले लो कोई, सॉरी यहाँ पर ये बड़ा हो गया, यहाँ पे मैंने ले लिया मान लो 2/7, और कोई भी ले लो, मैंने कहा यहाँ पर कि 19/23। ऐसी कोई भी भिन्न ले लो जिसका अंश क्या हो, छोटा हो हर से, तो वो हमारी उचित भिन्न होती है, और यही भिन्न हमारे ज्यादा काम आएगी। अगर ऐसा हमें दिखेगा नहीं तो हम उस भिन्न को क्या बना लेंगे, उचित भिन्न बना लेंगे, चाहे वो मिश्र भिन्न हो, चाहे वो हमारा कौन सा अनुचित भिन्न हो। दूसरे टाइप की होती है हमारी अनुचित भिन्न। इस अनुचित भिन्न के बारे में भी आप सभी जानते हैं, इसमें इसका उल्टा होता है अनुचित भिन्न। इसमें क्या होता है, इसमें उल्टा होता है। इसमें उल्टा कैसा होता है, देखो क्या करते हैं हम, हमें पता है कि यहाँ पर क्या होता है, अंश बड़ा होता है, हर अंश छोटा होता है, हर बड़ा होता है। यहाँ पर उल्टा होता है, अंश बड़ा होता है, अंश बड़ा होता है। मैंने कह दिया मान लो 7/2 है हमारा, मैंने कह दिया 5/में हमारे पास कितना है, 9 है, मैंने कह दिया हमारे पास 23/में कितना है, हमारे पास में मान लो 17 है, ठीक है। सॉरी ये उल्टा हो गया, इसको मैं 9/5 लिख दूंगा। कहने का मतलब ऐसी भिन्न जिसका अंश क्या हो, बड़ा हो, किससे, हर से, तो वो हमारी कौन सी भिन्न होगी, अनुचित भिन्न होगी। देखो दोस्तों,
क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं? लिख तो सकते हैं, लेकिन ऐसा होना उचित नहीं है। कैसे? देखो हमारे पास मान लो 5 ही चीज है। कितनी चीज हमारे पास? 5 ही चीज है, और हम बांट के कितना 7, ऐसा हो नहीं सकता। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? अनुचित बोलते हैं। इसलिए इसका यूज हम बहुत कम करते हैं। अगर ऐसा भी है तो हम इसको किस में बदल लेंगे? उचित भिन्न में बदल लेंगे। तीसरी भिन्न होती है यहाँ से क्या? तीसरी भिन्न की बात होती है हमारे यहाँ पर, वो होती है हमारी मिश्र भिन्न। मिश्र भिन्न भी ये वाले। मिश्र भिन्न क्या होता है? जैसे हमने कोई भी उचित भिन्न ले ली, अनुचित भिन्न ले ली। मैंने कहा कि ये हमारे पास 7/2 है। ये 7/2 है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? तो 3 सही 1/2। ये हमारी क्या हो गई? अनुचित भिन्न, वो सॉरी मिश्र भिन्न हो गई। इसको हमने किस लिया? मिश्र भिन्न में बदल दिया। ये हमारी अनुचित भिन्न की। और ले लो, मान लो 30/17 है हमारे पास, या 27/17 है, तो क्या करोगे आप? 17 कम 17, और ये 10/17। ये हमारी कौन सी भिन्न है? मिश्र भिन्न। वो हाँ, मिश्र भिन्न है। ये 3 टाइप के आपके भिन्न होते हैं। एक चौथी और होती है जो अपने काम आएगी, वो होगी दशमलव भिन्न। दशमलव भिन्न में देखो क्या होगा? दशमलव भिन्न में हमें कुछ भी नहीं सोचना है आपको। अगर कोई भी संख्या है और उसके बटे में 10 की घात n के रूप में, ये दशमलव भिन्न कहती है। किसी भी संख्या के बटे में अगर 10 की घात n है तो हमारी दशमलव भिन्न होगी। जैसे मैंने कह दिया, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, एक मैंने संख्या लिख दी और संख्या बटे में 10 की घात n। इसको आपको ज्यादा उसमें डीपली नहीं जाना है कि 10 की घात n क्या होता है। मैंने कोई भी संख्या लिख दी, मैंने कहा कि ये लिख दिया मैंने 12 है और ये बटे में 10 है, या फिर मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, ये कोई अभाज्य संख्या मैंने 11/10 लिख दिया। इसको क्या लिखोगे? आप जानते हो 1.1 लिख सकते हो। ये हमारे कौन सी भिन्न है? दशमलव भिन्न है। और कोई भी एग्जांपल उठा लो, मैंने एक एग्जांपल और उठा लिया, मैंने कहा 1 to 1 है और बटे में हमारे पास मान लो 100 है, तो इसको क्या लिखोगे आप? 1.21। क्योंकि यहाँ पर क्या है, जितने नीचे 0 होते हैं उतने के बाद हम पीछे से पॉइंट लगा देते हैं कि हमारा दशमलव भिन्न हो जाती है। ये दोस्तों आपको मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गई होगी ये भिन्न क्या होती है। अब यहाँ पर हम कुछ आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर आगे बढ़ेंगे तो हमें देखो करना क्या है। यहाँ से आगे बढ़ने के लिए हमें भिन्नों को जोड़ना है, घटाना है, गुणा करना है, भाग करना है। ये बहुत ही साधारण, बहुत ही एक सिंपल तरीके से हम इनको आपको हल करना बताएंगे। साथ ही साथ पूरा देखना, वीडियो को पूरा देखना दोस्तों। अगर वीडियो को आपने पूरा देखा तो मैं आपसे वादा करता हूँ कि आप कुछ ना कुछ इस वीडियो में नया सीख कर जाओगे। वीडियो को स्किप मत करना, लास्ट तक देखना। आज मैं आपको ऐसे ट्रिक्स बताऊंगा जो शायद आपसे पहले आपने कभी ना पढ़ी हो। अब देखो दोस्तों, हम इन भिन्नों को जोड़ना, घटाना, भाग करना, गुणा करना सीखेंगे। मैंने आज पहले कोई भी भिन्न ले लो, मैंने कहते 1/2 है प्लस में 1/3 है, इनको जोड़ना है मुझे। क्या करना है? इसे जोड़ना है मुझे। जोड़ने के लिए आप क्या करते हो इनका? अगर मुझे ये जोड़ना है तो आप क्या होगा, सीधा एलसीएम ले लूंगा 6 और इसको कर दूंगा मैं क्या 3 प्लस में कितना 2, ये हो जाएगा 5/6। इसको हम तोड़ नहीं सकते तो आंसर हमारा ये हो जाएगा। कई बार आपसे ऐसा पूछा जाएगा, कई बार आपसे ऐसा पूछा जाएगा कि 4 प्लस में 1/में मान लो मुझे लिखना है 3, ऐसा करना है आपको। आप कहोगे चलिए आसानी से हो जाएगा। अगर इसको जोड़ना है तो आप क्या करोगे? इसको क्या करोगे आप? एलसीएम लोगे कितना 3 और ये कितना हो जाएगा 3 चौके 12 प्लस में 1 बराबर कितना हो जाएगा 13/3। इसको मिश्र भिन्न में बदलूंगा तो और आगे आप क्या कर सकते हो? इसका आप लिखोगे ये हो जाएगा सर, ये कौन सी भिन्न है हमारे पास? ये हमारे पास है अनुचित भिन्न। इसको मैं उचित बनाऊंगा तो हो जाएगा 3 चौके 12, 4 सही 1/3। अब देखो यहाँ पर मैं ट्रिक बताता हूँ इसको। अगर आपके पास ऐसा आ जाता है तो आपको ये कुछ करने की जरूरत ही नहीं है दोस्तों। इसको करने की आपको जरूरत कभी पड़ेगी नहीं। अगर आपने इधर ध्यान से देखो दोस्तों, मैं यहाँ से ट्रिक बताता हूँ इसकी। अगर मैं इसको ट्रिक से करता हूँ तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ जैसे लिखा है वैसे के वैसे लिख दो। 4 सही 1/3, जो लिखा उसको बिल्कुल सटा के लिख दो, वही हमारा आंसर होगा। और एग्जांपल ले लेता हूं। मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल और लिया। मैंने एग्जांपल में कहा आपसे कि मैंने कहा कि यहाँ से मुझे 5 है और प्लस में ये जोड़ना है मुझे 2/3। क्या जोड़ना है? 2/3। लेकिन ध्यान रहे कि ये ट्रिक हमारी तभी यूज होगी जब हमारे पास उचित भिन्न होगा। अनुचित भिन्न में ये कभी भी आपके पास ट्रिक नहीं लगेगी। अब देखो यहाँ पर इसको क्या कर लोगे, मैं ट्रिक से कराता हूँ। 5 को 5 लिख लो, 2/3 लिख लो। अगर आपको लगता है कि ये कैसे होगा तो मैं इसको देखो चेक भी करा लेता हूँ। अगर मैं इसको वैसे भी करता तो एलसीएम कितना था? 3 आता। 5 दिया 15 प्लस में 2 बराबर 17/में कितना आता? 3। मैं इसमें भाग देता 3 5 15 2/3। ये भी आप इस तरह से आप कर सकते हो। इस तरह से आप किसी भी संख्या को जोड़ सकते हो। कोई भी संख्या उठा लो, कितनी भी बड़ी संख्या क्यों उठा लो, हम उसको आसानी से कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पर मैंने कह दिया यहाँ से आपको कि इसको मुझे जोड़ना था। मैंने 2 प्लस में 5 प्लस में 3 इसको अलग जोड़ लिया और इसको मैंने अलग जोड़ दिया। क्या 1/2 प्लस में 1/3। अब यहाँ पर देखो इसको मैं जोड़ूंगा तो ये 10 हो जाएगा और इसको जोड़ूंगा तो मैं कितना हो जाएगा 5/6। तो 10 सही 5/6 हमारा आंसर आ जाएगा। अगर मैं वैसे किसको करता हूँ तो 2 प्लस में हमारा ये कितना हो जाएगा 11/में, 2 प्लस में कितना हो जाएगा 10/3। एलसीएम में लूंगा कितना 6, ये कितना हो जाएगा हमारे पास 6 दूनी 12 प्लस में
11 33 प्लस में 10 दूनी 20। अब ये कितना हो जाएगा 65/6 भाग दे लो 6 कम 6 नहीं जाएगा 0 उतार लो क्या बचेगा 5/6। यही हमारा आंसर आएगा इससे भी। तो आपको अगर कोई भी संख्या जोड़नी है जोड़ना है तो जोड़ने के लिए आपको जोड़ने का रूल भी लगाना है। जो संख्या हमारे पास में वैसे है जैसे इनको अलग जोड़ लिया और इसको अलग जोड़ लिया, हम इन जोड़ को अलग कर लेते तो हमारे पास सीधा सा आपको कुछ ही स्टेप में कुछ ही सेकंड में आप किसी भी भिन्न का प्लस कर सकते हो, जोड़ निकाल सकते हो। अब देखो दोस्तों हमने जोड़ना सीख लिया, मैं घटाना बताता हूँ आपको। घटाने में आपको क्या करना है, जोड़ना में तो हमने अभी किया था, अगर मैंने 4 को प्लस में 1/2 किया तो इसको सीधा लिख दो 4 से 1/2। घटाने में हमें क्या करना है, अगर घटाने में देखो मुझे कुछ, अगर मुझे यही सवाल लिखना -1/2 ऐसा होता, अगर मुझे इसको घटाना होता तो घटाने के लिए आपको कुछ नहीं करना। जब भी आपको घटाव दिखे तो क्या करोगे, आप यहां से जितना लिखा हुआ है उससे एक कम करके लिख दो और इसका देखो जो नीचे लिखा हुआ है उसको ऐसे लिख दो और इन दोनों का डिफरेंस लिख दो 1/2। यहां पर तो हमारा 1/2 मान लो ऐसे लिख दीजिए 4 माइनस ऐसा होगा 3/4। आप क्या करते हैं इसको एक कम लिखते, एक कम लिखते तो यहाँ हमारे पास में कितना 3। अब यहाँ पर नीचे 4 का 4 आएगा, दोनों का डिफरेंस कितना आएगा 1/4। अब देखो दोस्तों मैंने इसको सीधा ही लिख दिया। अब मैंने इसको जब सीधा आंसर लिखा था तो हमारा कितना आया 35 में 4 गए तो 31 सही 1/में, और इसका डिफरेंस लिखना पड़ेगा मुझे। इसका डिफरेंस निकलने के लिए 5 नीचे आएगा, दोनों का डिफरेंस कितना है 4। मैं इसको वैसे हल करता हूं, वैसे भी हल करता हूं तो देखो इसको लिखूंगा 35 और माइनस इसको कितना लिखूंगा 5 दूनी 15 16/5। मैंने यहां से एलसीएम कितना लिया 5 को मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो 55 25 5 पे 15 16 175 माइनस कितना जाएगा 16। घटाएंगे तो ये कितना जाएगा, ये आ जाएगा 9 और ये आ जाएगा हमारे पास कितना 5 159/5। इसका इसमें भाग दे लो 5 तिया 15 15 और 5 एकम 5 कितना बचा 4 और नीचे कितना लिख दिया 5। इस प्रकार आप किसी भी भिन्न का शॉर्ट तरीके से उसको जोड़ना और घटाना सीख सकते हो, घटा सकते हो आराम से। आपको जब भी ऐसा दिखे कि किसी संख्या में से हमें कोई संख्या घटानी है तो आप सीधा सा, आपको कुछ नहीं करना है, आप जो दिया हुआ है उसमें से एक ज्यादा घटा दो। यहाँ पर देखो इनमें से अगर हमें इसको और इस क्वेश्चन को याद रखना है आपको। देखो क्या ट्रिक थी, यहाँ पर हमें क्या था 4 दिया हुआ था, यहाँ पर हमें सही के रूप में कुछ नहीं दिया होता तो एक इसमें से घटाया था, यहाँ पे से 4 में से 1 गया तो 3 बचा और 1/2 को ऐसा कैसा ही लिख दिया। ऐसा कैसे लिखते हैं हम, डिफरेंस लिखते हैं। डिफरेंस क्या लिखते हैं, 2 का तो 2 लिखते हैं, 1 और 2 का डिफरेंस कितना है 1 ही आएगा। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमारा कुछ अलग हो गया था सवाल, यहाँ पर अलग क्या हो 3 सही के रूप में आ गया था। जब भी आपको ऐसा देखो यहाँ पर कुछ नहीं था 1 घटाना, यहाँ पर 3 पहले दिख रहा है, 1 बढ़ाकर घटाएंगे 4 घटा देंगे, 4 घटाएंगे 35 31 5 का 5 डिफरेंस कितना 4 का। जब भी किसी भिन्न को हमें क्या करना है गुणा करना है, तो गुणा में तो कोई भी ले लो, हमने कह दिया हमारे पास 2 भिन्न गुणा में 5/2 है और गुणा में 2/5 है। आप कहोगे सर गुणा करना है, इसको इससे काट दो, इसको इससे काट दो, ये आंसर आ जाएगा। या फिर ऐसा होता, ये होता 5/7 और गुणा में यहाँ पर होता हमारे पास में कितना 2/5, तो 5 से 5 काट देते कितना आ जाता 2/7। और कोई एग्जांपल ले लो, मैंने कह दिया ये होता हमारे पास में 30/5 और ये होता हमारे पास में मान लो 3/9, या फिर ऐसा लिख दे मैं इसको 5/9, या फिर मैं इसको ऐसा लिख दूं 7/9। आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ से 3 3 9 और ये 10 बार कट जाएगा, 10 7 70 और इससे ये करेंगे ये भी कट जाएगा अभी 2 बार, तो ये कितना हो जाएगा 7 दूनी 14 और बटे में 3। ये हमारा आंसर आ जाएगा। कहने का मतलब गुणा करने में कुछ नहीं, गुणा सीधा सीधा आ जाता है। यहाँ से देखो भाग पे कहते हैं हम, भाग के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए, इसमें थोड़ी दिक्कत आती है। अगर ऐसा कहीं लिखा है, मान लो ये लिखा है हमारे पास में 2/3 और मेरे को इसको भाग करना है, किसका, मुझे भाग देना मान लो 5/7 का। अगर आपको ऐसा कहीं सवाल दिखे तो आपको इसको करना क्या है, जब भी आपको 2 भिन्न भाग में दिखे तो उनको किस में हल करके करोगे, आप पहले उनको गुणा में बदलोगे और फिर उनको हल करोगे। मैंने कहा यहाँ से देखो ऐसा होता है, अगर कोई संख्या x/y है और ये बटे में y/, या मैं कह देता हूँ ये p/q है, ऐसा मैंने कोई सवाल कह दिया, ये भाग ही है, क्या है ये बटा कहते हैं, इसको क्या कहते हैं हम भाग ही कहते हैं, ये भाग के रूप में है। अगर ऐसा आपको सवाल दिखे तो आपको कुछ नहीं करना, ऊपर वाले भिन्न को ऐसे के ऐसे ही रहने देना है। यहाँ पर इस भाग को गुणा में बदलना है और जैसे गुणा में बदलेगी तो ये भिन्न बदल जाएगी, नीचे का p ऊपर चला जाएगा, p कहाँ जाएगा नीचे आ जाएगा। यहाँ पर भी यही होगा, देखो ये दोनों किसमें हमारे भाग में। जब भाग में दिखे तो आपको कुछ नहीं करना, पहले इस भाग को गुणा में बदलना है। मैंने गुणा में बदल दिया, पहली भिन्न ऐसे कैसे, इसको भाग को गुणा में बदला तो ये 7 ऊपर चला जाएगा, 5 नीचे आ जाएगा, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 14/15। इस बात को आपको खासकर ध्यान रखना है और यहाँ से कुछ ज्यादा भाग में से आता नहीं है। देखो दोस्तों, एक बार ये सवाल पूछा गया, एसएससी में पूछा गया था, एसएससी 2009 में,
इसमें पूछा गया था एक बार सवाल कि x बराबर ये दे रखा है 1 प्लस में 1 बटे में 2 प्लस में 1 बटे में 2। यहाँ से हमें x दिया हुआ है और 1 बटे में x की वैल्यू ज्ञात करनी है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है दोस्तों, ध्यान से देखना, इसमें बच्चे गलती कहाँ करके आते हैं, इसको हमें यही देखना है। अब देखो ये सवाल दिया हुआ था, इसको देखो जब भी आपको ऐसा सवाल दिखे इसको नीचे से हल करते हैं। कहां से हल करते हैं? नीचे से। मुझे यहां से x का वैल्यू निकालूंगा, अगर मुझे x का वैल्यू आ जाएगा तो मैं इसको पलट दूंगा, सीधी सी बात है, मुझे 1 बटे x की वैल्यू आ जाएगी। अब देखो यहाँ पर मुझे हल करने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर x लिखूंगा और देखो यहाँ तो इसको ऐसे करके सबसे पहले आप इसको हल कर लो। अगर मैं इसको हल करता हूं, मैं तो देखो अलग अलग इस पार्ट को हल करूंगा, मैंने इसको हल किया, ये ऐसा सवाल है 2 सही 1 बटे में 2 है, इसको हल करूंगा तो 5 बटे में 2 आएगा, आएगा नहीं आएगा भाई, 2 एलसीएम लिया 2 2 4 1 5 बटे में 2। इसमें यहाँ पर ये ऐसा आ जाएगा 1 माइनस 1 बटे में, ये कितना आ जाएगा 5 बटे में 2। 5 बटे में 2 आ गया, ये देखो भाग के नीचे बटे के नीचे भाग आ गया। जब भी आपको ऐसा दिखे तो इसको लिखोगे 1 माइनस 2 ऊपर चला जाएगा, 5 कहां जाएगा? नीचे। अब इसको हल करो, 5 में क्या लूंगा? एलसीएम ले लूंगा, 5 एकम 5 माइनस 2 बराबर कितना आ जाएगा? 3 बटे में 5। ये किसका वैल्यू आया है हमारे पास? x का मान आ गया हमारे पास में 3 बटे में 5 और ऑप्शन में आपको ये मान भी मिलेगा 100%। इस बात को आप ध्यान रख लो दोस्तों, अगर ये सवाल आया तो आपको क्या करना पड़ेगा? अगर ये सवाल आया तो आपको देखना पड़ेगा कि इसका कितना ऑप्शन है? 3 बटे में 5। ये ऑप्शन भी आपको अपने पेपर में देखने को मिलेगा, लेकिन उसने x की वैल्यू थोड़ी पूछी, हमें पूछा किसकी वैल्यू? 1 बटे में x की वैल्यू। तो यहाँ से 1 बटे में x निकालूंगा तो इसको पलट दो, 5 बटे में कितना जाएगा? ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखो दोस्तों यहाँ पर मैं देखूंगा इसको कि मुझे सबसे पहले इस सवाल को हल करने के लिए आपको यही देखना है कि ये हमारा एक सवाल है। क्या है? ये हमारा एक सवाल है। यहाँ तो जब भी आपको इस तरह का सवाल दिखे तो आप उसको नीचे से हल करोगे, नीचे से हल करोगे। अब देखो यहाँ पर नीचे से हल करने के लिए मैंने इसको हल किया, मुझे सवाल कुछ ऐसा दिख रहा है 1 सही 4 बटे में 5। इसको मैं एलसीएम कितना लूंगा? 5, 5 एकम 5 प्लस में ये कितना जाएगा हमारे पास में? 4, तो हमारे पास में 9 बटे में 5। मैं इस सब की जगह बिठाकर मैंने इसको हल किया है और किसकी जगह लिखा है मैंने? क्या? 9 बटे में 5। अब मुझे सवाल दिख रहा है, फिर क्या करोगे इसको दोस्तों? इसको पलट दोगे, भिन्न के नीचे भिन्न और इसको भाग से गुणा कर दूंगा तो 5 कहां चला जाएगा? हमारे पास ऊपर चला जाएगा। अब हमारे पास ये सवाल इस तरह हुआ 5 1 प्लस में 15 बटे में 9। अब इसका फिर से एलसीएम कितना जाएगा? 9, 9 एकम 9 प्लस में 15 कितना आ जाएगा हमारे पास में? 24 बटे में 9। यहाँ पर मैं इस सब की जगह क्या लिख दूं? मैंने लिख दिया इस सब की जगह में 24 बटे में 9 और ये 9 फिर कहां चला जाएगा? 9 फिर से ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा हमारे पास में 9। अब ये सवाल ऐसा बन गया, अब तो इसको आप आसानी से जोड़ सकते हो। जब भी आपको ऐसा ये और कर सकता है यहाँ पर 3 3 9 3 8 24, क्या कर सकता है यहाँ पर? 3 8 24। अब देखो इसको क्या करोगे आप? यहाँ से ये बनेगा हमारे पास में 1 प्लस में 3 बटे में 8। अब इसको सीधा जोड़ दो, 1 का तो 1 3 बटे में 8 आ जाएगा, या फिर इसको लिखे तो हम क्या आ जाएगा? 8 का 8 3 11 बटे में 8। देखो दोस्तों यहाँ पर एक बार ये सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एसएससी पूछता है इस तरह के सवाल, एसएससी या बैंक पूछता है। अब देखो यहाँ पर आपको लॉजिक क्या लगाना है, इसमें लॉजिक लगाने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, ये एक ऐसा सवाल है, आप इसको करोगे सिंपल तरीके से, सीधे से तरीके से कर दोगे। कैसे करोगे? ये 1 बटे में 6 हो जाएगा, प्लस में ये कितना हो जाएगा? 1 बटे में 12 हो जाएगा, प्लस में ये 1 बटे में 20 हो जाएगा, प्लस में 1 बटे में कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा, प्लस में 1 बटे में कितना हो जाएगा? 42। आप एलसीएम ले लोगे, एलसीएम कितना जाएगा? 30 12, इसका कितना जाएगा? 60 एलसीएम आ जाएगा और गुणा में 42 और बचा है हमारे पास। 42 का एलसीएम लूंगा तो मैं 7 गुणा में 6 इसके क्या करूंगा? टुकड़े करूंगा, टुकड़े से 6 से 6 कट जाएगा, कितना? 7 से 420 एलसीएम आ जाएगा। कितना आ जाएगा इसका एलसीएम? इसका एलसीएम आ जाएगा हमारे पास में 420। अब मैंने इसका एलसीएम 420 ले लिया, देख लो यहाँ पर ये 420 आ गया। अब यहाँ पर देखो 6 का भाग में दूंगा, इसमें कितनी बार जाएगा हमारे पास? 6 7 42 70 बार, प्लस में 12 का भाग दूंगा तो 12 36 और 12 5 60, प्लस में अगर मैं 20 का भाग दूंगा तो 20 दूनी 40 और 20 एकम 20, प्लस में 30 का भाग दूंगा तो 30 एकम 30 और बचेगा कितना? 12 30 चौके और ये हो जाएगा हमारे पास, प्लस में 42 का भाग 10 बार, जोड़ दो 4 और 1 5 5 और 5 10 की 0, यहाँ पर जोड़ लो इसको 1 2 2 1 3 3 और 2 5 5 और 3 कितने होते हैं? 8 8 और 7 कितने होते हैं? 15 150। 2 0 से 2 0 काट लो, बचेगा कितना? 5 3 से कट जाएगा, 3 5 15 और 3 एकम 3 3 चौके 12, 5 बटे में 14 इसका आंसर आ गया। ये तो देखो हमने अब जानते हैं यार कि हमें इस तरीके से हल करना, हम तो बचपन से सीख रहे हैं। अब इसको देखो, ये इतना बड़ा सवाल है, इसको शॉर्ट ट्रिक में कैसे अपनाओगे? शॉर्ट ट्रिक में आपको देखना है कि इसके सबसे पहले इसको देखना है,
अगर मैंने इसको देखा तो ये हमारा 1/6 आ गया। 1/6 कैसे आ सकता है, आपको ये सोचना है कि 1/6 और कैसे आ सकता है। मैं देखो इसको करूंगा 1/2 माइनस में 1/3। अगर मैं 1/2 माइनस 1/3 करूंगा तो मेरे पास 1/6 प्राप्त होगा। देखो कैसे प्राप्त होगा, एलसीएम कितना लिया 6, यहाँ पर कितना है 2 का भाग 3 बार और 3 का भाग 2 बार, तो यह आ जाएगा हमारे पास में 1/6। इस तरह हमारा 1/6 आ जाएगा। 1/6 ये आ गया हमारे पास। अब देखो मैं इसको लिखूंगा तो 1/3 माइनस 1/4 तो हमारे पास 1/12 आ जाएगा। तो कहने का मतलब है अगर मैं ऐसा कर दूंगा तो हमारे पास ये सवाल बचेगा कितना, 1/2 माइनस 1/3 प्लस में 1/3 माइनस में 1/4 प्लस में 1/4 माइनस में 1/5 प्लस में 1/5 माइनस में प्लस माइनस में 1/6 प्लस में 1/6 माइनस में 1/7। ऐसा सवाल बन जाएगा। क्योंकि मैंने आपको देखो यहाँ पर मैंने 1/6 का निकाल के देखो तो इन दोनों को घटाने सा है। इसको भी देख लो आप, इन दोनों को घटा लो 1/3 में से 1/4 घटाओगे तो हमारे पास 1/12 आएगा। अब देखो यहाँ पर कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, बचेंगे क्या हमारे पास में 1/2 माइनस 1/7। एलसीएम कितना है हमारे पास 14। एलसीएम 14 का क्या हो जाएगा हमारे पास 7 माइनस 2 कितना आ जाएगा 5/14। इसको आप इस तरह से भी इस क्वेश्चन को कर सकते हो। तब भी हमारा आंसर कितना है था 5/14। अब भी कितना हमारा आंसर आया है 5/14। इसकी शॉर्ट ट्रिक इससे भी ज्यादा देखो क्या करोगे, इससे भी ज्यादा शॉर्ट ट्रिक आपको कुछ नहीं करना है। जब भी आपको ऐसा सवाल दिखे, जब भी क्या दिखे, लेकिन आपको पहला ये हल करना ही पड़ेगा। इसको हल करने के बाद आपको लगता है कि हमारा ये आ रहा है तो आप सीधा सा इसमें शॉर्ट ट्रिक लिखा दो। जो हमारा पहला, इसको करने के बाद जो पहला वो आया था हमारे पास में, पहले भिन्न आई थी और लास्ट वाली, पहली वाली भिन्न में से हम लास्ट वाली भिन्न घटा देंगे। सिर्फ इतना सा काम करना है। 14 एलसीएम आ जाएगा तो 7 माइनस 5 बराबर, सॉरी ये 2 आएगा और ये आ जाएगा 5/14। इस तरह आप इसको कुछ ही सेकंड में भी, इतना बड़ा डरावना सा सवाल लगता है लेकिन आपका सवाल हल कितना है, इतना सा। अगर दोस्तों आपको ये क्लास पसंद आ रही है तो दोस्तों एक बार लाइक जरूर कर देना दोस्तों, अगर अच्छा लग रहा है तो। देखो दोस्तों एक सवाल मैं और करा देता हूं आपकी सुविधा के लिए, आपको समझ में और अच्छे से आ जाएगा कि इस तरह के सवालों को हमें हल करना है। थोड़ा सा डिफरेंस है, बाकी वैसा के वैसा ये पूरा पूरा। मान लो हमें एक सवाल दिया हुआ है 1/, ये दिया हुआ है 3 गुणा में 5 और दिया हुआ है हमें 1/, प्लस में 1/, में 5 गुणा में 7 प्लस में 1/, में ये हो जाएगा कितना 7 गुणा में 9 प्लस में 1/, में 9 गुणा में 11 प्लस में 1/, में 9 यहाँ से 11 गुणा में 13 और प्लस में 1/, में 13 गुणा में 15। ऐसा कोई सवाल दे रखा है, आपको क्या करना है, ऐसा सवाल दे रखा है। अब देखो यहाँ पर जब भी ऐसा सवाल दे रखा है आपको वही शॉर्ट ट्रिक लगानी है, लेकिन ये शॉर्ट ट्रिक आपको जब भी लगेगी जब आप का पहला अंक, पहला जो स्टेप है उसको हल करोगे। आप पहला स्टेप को हल करने के लिए देखो क्या मैं अगर इसको गुणा करता हूं तो 1/, में कितना आता है 15। अब देखो क्या मेरा 1/3 में से 1/5 घटाने पर हमें प्राप्त होता है 1/15। में देख लेता हूं 1/, में 3 माइनस 1/, में 15। एलसीएम कितना है हमारे पास में 15 एलसीएम आया यहाँ से। तो हम क्या करेंगे, देखो 15 एलसीएम आ गया यहाँ से, मैं कहूंगा इसका 5 और इसका कितना है हमारे पास में 3, हमारे पास आ जाएगा 2/15। अरे यहाँ तो देखो, यहाँ पर तो हमारा कितना आ गया 2/15 और यहाँ पर तो हमारा 1/15 ही आ रहा था। अब मुझे यहाँ पर 2/15 लाने के लिए इसमें कुछ जोड़ तोड़ करना पड़ेगा। दोस्तों मैं कुछ जुगाड़ करूंगा, कुछ जोड़ तोड़ करूंगा, तभी हमारा ये सवाल बन पाएगा। आपको यही सोचना है कि मैं क्या जोड़ तोड़ कर सकता हूं। आप कहोगे, मैं कहूंगा कि आप क्या कर सकते हो, इसको 2 बनाने के लिए, अंदर 2 बनाने के लिए क्या करोगे, इस पूरे को आप क्या करोगे 2 से मल्टीप्लाई कर दो और 2 से भाग दे दो। ये पूरा सवाल ऐसे बन जाएगा 2/2 और इसको मैं लिख दूंगा क्या, मैं फिर वही कर दूंगा 1/, में क्या 3 माइनस में 1/, में 5 प्लस में 1/, में 5 और माइनस में 1/, में 7 और फिर ये हो जाएगा हमारे पास में प्लस में 1/, में 7 माइनस में 1/, में 9 फिर प्लस में 1/, में 9 माइनस में 1/, में 11 प्लस में 1/, में 11 माइनस 1/, में 13 फिर प्लस 1/, में 13 माइनस 1/, में 15। ऐसा सवाल दिया हुआ है, ऐसा ही बन जाएगा हमारे पास में। मैंने अगर यहाँ पर इसको 2 से गुणा कर दे, 2 से भाग दे, देखो 2 तो ये कहां चला जाएगा, अंदर चला जाएगा, क्योंकि हमें सवाल कुछ ऐसा बनाना है। ये बन जाएगा 2 अंदर चला जाएगा, बचेगा कितना हमारे पास में 1/2। अब इसको काट दो, इससे कट जाएगा, इससे कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, बचेगा कितना हमारे पास में ये हो जाएगा हमारे पास में 1/, में 3 और माइनस में 1/, में 15। ये हमारे पास 1/2 यहाँ से बचा ही हुआ है। अब देखो यहाँ पर 1/2 बचा हुआ है हमारे पास में, इसका एलसीएम कितना आएगा 15। ये कितना हो जाएगा हमारे पास में 3 का 5 बार 5 माइनस ये कितना आएगा हमारे पास में 1, तो ये आ जाएगा हमारे पास में 1/, में 2 और इनटू में ये कितना आ जाएगा 4/, में 15। इसको हल करूंगा तो ये 2 से 2 कट जाएगा, क्या हो जाएगा 2/, में 15। कितना आंसर आ गया हमारे पास में
2 बटे में 15। अगर मैं इसको शॉर्ट में करता हूं, शॉर्ट ट्रिक आपको ध्यान रखनी है, यहाँ पर इस स्टेप को हल करना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट स्टेप है, इसको हल करना है। जिस तरह से आप, अगर आपने ये हल करके नहीं देखा और सीधा ही आपने लगा दिया, आपने ये भी नहीं देखा, अगर आपको इस तरह का सवाल देखो, देखो वहां पर हमारे पास क्या जोड़े थे, 1 बटे में 2 गुणा में 3, 1 बटे में 3 गुणा में 4, यहाँ पर दोनों में डिफरेंस कितने का था, कितने का डिफरेंस था हमारे पास में, यहाँ पर डिफरेंस था हमारे पास कितना का, 2 का। तो आपको इस सवाल में कुछ नहीं करना है, देखो वहां पर 2 का बात है, 1 बटे में 2 तो आएगा ही आएगा। पहले स्टेप में हमें क्या करना है, पहले स्टेप में आपको कुछ नहीं करना, मैंने कहा था इसमें से पहला वाला स्टेप हमें घटा, 1 बटे 3 में से कितना घटा देना है, 1 बटे में 15। अब देखो यहाँ पर मैंने 1 बटे में 2 लिखा, यहाँ पर ये क्या लिख दिया मैंने, 15 हमारा एलसीएम आ गया, तो 3 का 5 माइनस 1, तो यह आ जाएगा 1 बटे में 2 और ये हो जाएगा 4 बटे में 15। इसको इससे काट दो 2 बार, तो यह आ जाएगा 2 बटे में 15। आपको शॉर्ट ट्रिक में ये ध्यान रखना है कि जितना वहां पर दिया हुआ है उसका जितना अंतर दिया हुआ है उसमें इसको इतने बटे में लिख दो, अंतर देखना है। वहां पर 1 का अंतर था, शुरू में हमने कुछ नहीं लिखा था, 1 को तो हम लिखते नहीं, यहाँ पर 2 का अंतर है तो 1 बटे में 2 लिख दिया। अगर यही अंतर 3 का होता तो 1 बटे में 3 लिख देते, 4 का होता तो 1 बटे में 4 लिख देते। आपको इस ट्रिक में ये ध्यान रखना है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट ट्रिक भी है। इस तरह के क्वेश्चन आपका एसएससी और बैंक पूछता है, रेलवे में तो फिर भी कम पूछे जाते हैं, कभी-कभी पूछ लेता है इस तरह के सवाल, लेकिन एसएससी और बैंक के लिए खासकर ये सवाल, एसएससी का तो पेट क्वेश्चन है, वहां पे ये पूछता है आपसे। देखो सवाल दोस्तों, मैं आपको एक होमवर्क के लिए दे देता हूँ ये सवाल, आप घर पे इसको करके देखना, अगर आपका आता है तो मुझे बताना। देखो अगर मैंने कह दिया कि 1 बटे में 4 और 8 है, फिर कह दिया मैंने प्लस में 1 बटे में 8 और 12 है, प्लस में कह दिया 1 बटे में 12 और 16 है, प्लस में 1 बटे में 16 और 20 है। इस सवाल को आप करके बताना आपका आंसर आता है या नहीं, शॉर्ट ट्रिक से करके बताना।